बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं विरोध की बात नहीं करता, लेकिन वास्तविक दर्शन यह है कि शिव महापुराण में शिवरात्रि का जो वास्तविक दर्शन है वो ये है कि शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि इस रात्रि में अर्थात इसी समय पर भगवान ने अपने आप को शिव के रूप में, शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव कहते हैं लिंगम को और शंकर कहते हैं वैर को, मूर्ति को। ध्यान रखिएगा, शिव का मतलब शिवलिंग। आप शंकर लिंग बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। अगर शंकर लिंग बोल देंगे तो उसका पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। ये शंकर लिंग नहीं है, शिवलिंग है, निराकार। यही ओंकार है, यही निराकार है। तो भगवान ने शिवरात्रि को अपने को जो प्रकट किया है वो लिंग के रूप में किया है, अर्थात उसी को शिवरात्रि कहते हैं और शिवरात्रि का यही दर्शन है। अब भले ही आप लोग सोचो कि शिवरात्रि को विवाह हुआ, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कहीं लिखा हो कि शिवरात्रि को विवाह हुआ। मैंने आपसे कहा ना 21 दिन प्योर बात करूंगा आपसे। आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे लाके जरूर देना कि ये लिखा है। समझ रहे हैं आप? समझदार हैं। इसलिए कहता हूं आपके घर में पुराण होने चाहिए, आपके घर में उपनिषद होने चाहिए। जब समय आए तब पढ़िए। लेकिन एक लोक रीति चल पड़ी और दुनिया भर में शिवरात्रि को भगवान शिव और गौरा का विवाह होने लगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शास्त्र में कहीं दर्शन आता नहीं है महाराज। लोग इसलिए करा रहे हैं, कहां कौन कौन करा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो क्यों करा रहे हैं, उससे उसको क्या लाभ है मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन वास्तविक दर्शन है, शिवरात्रि का जो दर्शन है उस दिन शिव का प्राकट्य है, अर्थात लिंगम का प्राकट्य है और इसी को शिव कहते हैं। यही शिव का दर्शन है। और हमारे साथ घटना क्या घटी कि हम इसे भूल गए।